खंगार क्षत्रिय राय क्यों लगाते हैं? इतिहास क्या कहता है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय मां गजानन। समाज के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के किसी पन्ने से कोई कहानी सुनाने नहीं आया, बल्कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे खांगर क्षत्रिय लोग हैं वो अलग अलग उपनाम यूज करते हैं, अलग अलग उपनाम लगाते हैं, सरनेम। तो मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा है, हर सरनेम का अपना इतिहास है, एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। ऐसा नहीं होता कि एकाएक कोई समाज कोई पीढ़ी दर पीढ़ी एक उपनाम इस्तेमाल करने लगता है। अगर आपका परिवार राय लगा रहा है तो उसकी अपनी एक कहानी, अगर आप परिहार लिख रहे हैं तो उसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो जिस उपनाम जिस सरनेम की आज मैं चर्चा करूंगा वो राय है। देखिए, अब हमारे जो समाज है, हमारा खांगर क्षत्रिय समाज है, सारे लोग परिहार नहीं लिखते हैं, सब लोग सिंह नहीं लिखते हैं, सब लोग ठाकुर भी नहीं लिख रहे हैं। अब हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग राय लिखता है। तो अब देखा जाता है कि अगर ये राय सरनेम आया कहाँ से। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, राय कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, जाति सूचक उपनाम नहीं है। ये आज के समय की नहीं है, राजाओं महाराजाओं के समय से चली आ रही एक उपाधि है, जो हमेशा से राजा, जिसका मतलब राजा ही होता है, राय का मतलब राजा होता है। और ये उपाधि आपके उस चीज को दर्शाती है कि आप कभी बहुत बड़े जागीरदार रहे होंगे या राजा रहे होंगे, आगे आपके संबंध राज परिवारों से रहे होंगे, राज सेनाओं से रहे होंगे। तो क्या इसके बारे में हमें कहीं लिखा हुआ मिलता है? दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों ने पूरे भारत का भ्रमण किया, उन्होंने सर्वे करे और सबको कास्ट की सूचियों में सूचीबद्ध किया। तो जब हम देखते हैं कि उन्होंने खांगर समाज के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, अंग्रेजों ने अपने गैजेटर में लिखा है, जो अब मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा उसका, कि जो खांगर राय लिखते हैं दे आर द रॉयल खांगार। वो साफ साफ लिखते हैं कि जो राय उपनाम लिख रहे हैं वो असल में शाही खंगार है। मतलब अंग्रेजों ने जो राय उपनाम लिख रहे थे उन लोगों को हायर क्लास का माना है। वो शायद, मेरी जो समझ है, वो ये लोग थे जो उस समय की, जो हमारे जब खांगर क्षत्रिय शासन रहा था, इनके पूर्वज किसी समय उस सेना का हिस्सा रहे होंगे, या इनके पूर्वज जो राज परिवार था उससे संबंधित रहा होगा। ये तो आज स्पष्ट हो गया होगा आपका कि राय कोई छोटा उपनाम नहीं है। और हमारे खांगर क्षत्रिय जो इतिहास हिस्ट्री है उसमें भी ये माना गया है कि जो राय लिखते हैं वो असल में वही शाही खंगार थे, ठीक है, रॉयल खंगार। और हमारा एक गांव भी है जिसे आज रायपुरा बोलते हैं। असल में इसका जो वास्तविक नाम था वो राय प्लस पुरा था। राय का मतलब राजा होता है, प्लस पुरा यानी कि राजाओं की बस्ती, जो कि बाद में कहते कहते रायपुरा लोग कहने लगे, पर इसका पहले वास्तविक नेम राय प्लस पुरा था, रायपुरा। तो जो खांगर राय लिख रहे हैं, आप गर्व करिए, कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। आपके पूर्वजों का संबंध उस समय की शाही सेना, शाही परिवार से कहीं ना कहीं रहा होगा। फिर देखिए, समय का चक्र तो चलता रहता है। एक समय तो ऐसा भी आया था कि राजा हरिश्चंद्र को भी गंगा घाटों पे काम करना पड़ा था। पर आप अपनी पहचान को मत भूलिए, आप राय ही लिखिए अगर आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राय लिखते आया है, क्योंकि ये उस चीज को दर्शाता है कि आप संबंधित रहे हो राजाओं से। ये कोई छोटी उपाधि नहीं है। तो राय का मतलब होता है रॉयल खांगार। तो जय श्री राम, जय मां गजानन। आगे ऐसी और विषय है, उन पर चर्चा करेंगे। सीताराम।